सारी चिंताएं दूर कर देंगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। जरूर सुने भगवान श्री कृष्ण की कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताने वाले हैं जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा, उनका व्यवसाय उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था। उसके लड़के ने कई बार कहा कि पिताजी, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका तो दीजिए, क्योंकि अब मुझे बिजनेस संभालना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही यह खबर उनके बेटे को पता चलती है तो उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर ने उनसे कहा है कि आपके पापा पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहां पर आता है और उसने पूछा कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने कहा, मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि चल ना भाई, जरा बाहर जाके आते हैं, बहुत देर से बाहर नहीं गया हूँ। और फिर वो दोनों अस्पताल के बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल के बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि ये पागल हो गया है क्या, पापा अंदर भर्ती हैं और ये आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वो दोनों खाने लगे। लेकिन उसके दोस्त को ये देखा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, उसने जो बात कही उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और अपने फल की चिंता नहीं करनी है, इसीलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, उनका जब पहला बेटा हुआ था तो उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण करने के बाद ही रुक्मणी जी नाराज और उदास रहने लगी थी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वो ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह से चिंता करते करते रुक्मणी जी को 18 साल बीत गए। 18 साल बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। रुक्मणी जी तो पहले बहुत खुश हुई कि उनका बच्चा वापस आ गया है, फिर वो दुखी हो गई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आया है। रुक्मणी जी ने फिर भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहा कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मणी से कहा कि
जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ने कहा कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, यही लड़की मिली थी क्या? इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण उन्हें 8 साल बीत गए और वो 8 साल दुखी और निराशा में रहीं। 8 साल बाद माँ रुक्मणी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की थी वो ठीक थी, उसके लिए उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपने ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए उस लड़के ने अपने दोस्त से बोला कि मैंने जब स्वीकार करना सीख लिया है कि भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो मैं अपने ज़िंदगी की चिंता क्यों करूं? वैसे भी जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप में सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती हैं और ये बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पे हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।